लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, भय कंपन कायरता से लोहा मनवाना पड़ता है, और लगन लगा लक्ष्य में जो तो विपदा से न घबराते हैं, वे साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल को पाते हैं, वे साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल को पाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। आज जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर देने जा रहे हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं साथियों। लेकिन अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले आपको विशेष चीज़ों को ध्यान रखना होगा, ताकि आपको पेपर में आने जाने से लेकर के सेंटर के अंदर प्रवेश करने तक या पेपर देने तक कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। हमारा भी गोंडा सेंटर गया था, हमने भी कुछ समस्याओं का सामना किया है, इसलिए हम आपसे उन सभी जानकारियों को पूरी तरह से साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, मान लीजिए अगर कल आपका पेपर है, तो आपको एक दिन पहले ही एडमिट कार्ड निकलवा लेना है। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड निकलवा लेना है। और एडमिट कार्ड कितने निकलवाएंगे? आप कह रहे होंगे एक निकलवा लें, दो निकलवा लें, काफ़ी है। नहीं, आपको कम से कम 4 एडमिट कार्ड निकलवाना है, 4 या 5। अगर जो लोग दूरी से आ रहे हैं पेपर देने, उनको 5 एडमिट कार्ड कम से कम निकलवाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड किस तरह से होगा, इसको भी हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए एडमिट कार्ड है, मेरा एडमिट कार्ड है, देख पा रहे होंगे, इसमें रोल नंबर नाम सब आ रहा है। ये एडमिट कार्ड गोंडा हमारा सेंटर गया था। गोंडा जब सेंटर गया तो वहाँ पर पहुँचेंगे, और जब कंडक्टर को अपना वो एडमिट कार्ड देंगे तो वो इस तरह का रसीद निकाल करके देगा। कैमरे में आ रहा होगा, ये देखिए, इस पर 0 फीस लिखी हुई है ना। जब आप अपना एडमिट कार्ड बस कंडक्टर को देंगे तो इसी प्रकार का वो रसीद निकाल करके देगा। ये रसीद पर देख लिए 0 फीस लिखी हुई है। ठीक है, 1 भी रुपये आपको पे करना नहीं होगा, ये चीज़ आप सही से जान लीजिए। उसके बाद में अगर आप दूसरी बस चेंज करते हैं तो दूसरी बस में भी आपको एक एडमिट कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा। और जब आप दूसरी बस में भी बैठेंगे तो जहां तक जाना होगा वो आपसे पूछेगा, तो किलोमीटर के हिसाब से वो किराया पड़ता है। ठीक है, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का, फिर से इसी तरह निकाल करके देंगे, किसी भी प्रकार का आपको किराया अलग से नहीं देना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को अपने साथ ले जा रहे हैं, घर का या कहीं और का, तो आपको उसका पूरा टिकट देना होगा। उसकी टिकट में कोई रियायत नहीं होगी। ये चीज़ें भी ध्यान देना है आप सबको। अब बात करते हैं सेंटर पर पहुंचने के बाद। तो ध्यान रखना कि सेंटर पर ऐसा निकलना कि कम से कम 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, एक्स्ट्रा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत लोग बगल में ही होता है लेकिन डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कहाँ ढूंढे। अरे भाई, अपरिचित एरिया में जाओगे तो चाहे बगल में ही हो, लेकिन ढूंढने में आपको विशेष प्रकार की समस्याएं होंगी। और इस तरफ जानते हो क्या चल रहा है? बहुत मारामारी चल रही है इस समय। इतने बच्चे जा रहे हैं पेपर देने के लिए, ऑटो वाले भी बहुत पैसा ले लेते हैं, और उसके साथ पैसा की तो बातें छोड़ो, उनको वही उसी में गुमराह करते रहते हैं। अगर उनको नज़दीक का सवारी मिल गया तो आपको इतनी दूर काहे ले जाएंगे भाई? तो इसी कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप पहले निकलिएगा घर से, ताकि आप अगर ऑटो न मिल पाए तो आप किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी की हेल्प लेकर के आप वहाँ पर सेंटर पर पहुँच जाएं। आप जब सेंटर पर जाएंगे तो सेंटर पर एंट्री करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं जो आपको विशेष ध्यान देनी है। परीक्षा होनी है आपकी, तो वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड मांगेगा। आपको एडमिट कार्ड इस तरह पुलिस वालों को दिखाना होगा, और उसके साथ साथ ये आधार कार्ड, बचपन का फोटो है, अंगुली रख दे रहे हैं ताकि आप देख ना पाए। ठीक है, बदलवाना है, अपडेट करवाना है। ठीक है, तो इसमें आधार कार्ड भी आपको देना होगा। देने का मतलब आपको वहाँ पर दिखाना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको साथ में ये फ़ोटो ले जानी है कि ये हमारी फ़ोटो है, आप अपनी फ़ोटो ले जाना। ठीक है, इसको भी आपको दिखाना होगा। तो ये तीनों चीज़ हो गए, ये तीनों चीज़ आपको वहाँ पर पुलिस को दिखाना होगा। जब ये चीज़ें दिखाएंगे, आपको सही से मैच करेंगे। मैच करने के बाद में आपको कॉलेज के अंदर प्रवेश कराएंगे, आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। हाँ, एक बात विशेष ध्यान,
जब लड़कियां रहेंगी तो लड़कियों के लिए लेडीज़ पुलिस लगी रहेगी, लड़के रहेंगे तो लड़के के लिए जेंट्स पुलिस लगी रहेगी, ठीक है। उसमें कोई भी आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। चलिए, अब अंदर आप प्रवेश कर चुके हैं सेंटर के अंदर। अब इसके बाद में अंदर की प्रोसेस हम जानते हैं। अब आप सब सेंटर के अंदर पहुंच चुके हैं। सेंटर के अंदर पहुंचने के बाद आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, वहां पर इस बार बहुत ही सिक्योरिटी लगाई गई है कि किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा न होने पाए, किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा न उत्पन्न हो, और नकल विहीन परीक्षा हो रही है। इस समय रक्षाबंधन भी करीब था, तो काफ़ी लोगों ने आपकी बहनें जो राखी बांधती हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, तो काफ़ी चार पाँच राखियाँ बांधे रहते हैं, बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। और कि ये कलाव बांधे रहते हैं, तो ये कलावा आपको घर पर खोल करके जाना है। और ये राखी होती है रक्षाबंधन जिसको बोलते हैं, इसको भी घर पर खोल करके जाना है। नहीं, पुलिस वहाँ पर जब तक आप इसको उतारेंगे नहीं तब तक अंदर एंट्री नहीं देगी। तीसरी बात, ये जो सोने चांदी की जो अंगूठी पहने रहते हैं, इसको बगल में ऐसे फेंक देना। अरे फेंक देने का मतलब हम फेंक दिए हैं, हम रूम पर हैं इसलिए फेंक दिए हैं, आपको वहाँ फेंकना नहीं है इतनी महंगी, ठीक है। अगर कोई आपके साथ में होगा तो उसको आपको दे देना है। और सबसे बड़ी बात, ये जो वॉच लेकर के जाते हो ना स्टाइल में लगा के, ये वॉच आपको घर पर रख के जाना है, ठीक है। ये वॉच जो दिख रही है, ये वॉच घर पर रख के जाना है। नहीं, अगर लगा के जा रहे हो तो ये मत समझो कि डिजिटल है तो इसको नहीं उतरवाएंगे, इसको भी उतरवा लेंगे। जो भी साथी आपके साथ में जा रहे हों उनको आपको ये चीज़ें दे देने होगा जो गेट के बाहर हो, ठीक है। नहीं, अगर आप गेट के अंदर भी जाते हैं लगा करके जाइए, कोई समस्या नहीं। वहाँ पर बैग जमा करने की पूरी सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती है। तो वहाँ पर आप जा कर के क्या करेंगे कि पुलिस से पूछेंगे कि सर हम बैग को कहाँ पर जमा करें, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है बाहर देने की। तो पुलिस बताएगा कि आपको वहाँ पर जमा कर दीजिए। तो आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जमा कर देनी है जितनी भी चीज़ें, फ़ोन हो कुछ भी हो, फ़ोन अंदर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो 4-5 कलम लगा करके चले जाते हो सेंटर पर, केवल एक कलम लेकर के जाना है, ब्लू या ब्लैक। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप जा रहे हैं सेंटर पर तो ब्लैक कलर का लेकर के जाना, ठीक है। जैसे इसमें पतली नोक है तो इसमें अगर हम गोला भरेंगे ऐसे तो काफ़ी देर लगेगा, तो इस कारण से इसको हम फेंक दे रहे हैं। और इसको ये देखिए, इसमें मोटा छर्रा है 1 mm का, तो ये ब्लैक कलर का पेन है, ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी गोला भर जाएगा। तो इस कारण से अगर आपने पेन नहीं लिया है तो ये पेन ले लीजिए 1 mm का, जिससे आपको गोला भरने में कोई भी असुविधा ना हो, समय की बचत हो, जिससे कि पेपर आगे चल करके छूटने ना पाए। और जब आप ये जो सिक्का लेकर के रख करके चले जाते हैं, जो कंघी रख करके चले जाते हैं, जो अन्य चीज़ें लेकर, ये कंघी जो लेकर के चले जाते हैं ना बार टेमी आने के लिए, झाड़ने के लिए, सब रूम पर रख करके जाना है। हाँ, जो पैसे वैसे जिसे लेकर के चले जाते हैं, ठीक है, जिसे ये पैसे वैसे हैं तो ये पैसे वैसे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। पैसे आप रूम पर नहीं रख करके जाइए, बल्कि पैसे आप साथ में लेकर के जाइए। पैसे के लिए कोई असुविधा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, पुलिस भी आपको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन हाँ, आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको साथ में सिक्के लेकर के नहीं जाना है। अगर सिक्के लेकर के जाएंगे तो मशीन से आपका चेकअप होगा, अगर वो ची बोलने लगता है फिर आप बाहर निकलवा देंगे। वो सुविधाएं कौन सी है? वो सुविधा ये है कि आपको अगर सरकारी बसों से, सरकारी रेलगाड़ियों से या किसी भी प्रकार से अगर जाना है तो बच्चों को किसी भी प्रकार का 1 भी रुपया उनको पे करना नहीं होगा, उनको 1 भी रुपया देना नहीं होगा। ये योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है इस वाले पेपर में, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड जो होता है, आप अगर बस में जाएंगे तो ये मत सोचना कि कौन से बस पर बैठे, सरकारी बस होनी चाहिए। अगर SIP है तो इसमें मत जाएं, चाहे जिसमें जाना। हम इधर से गए थे तो AC वाले ही बस में गए थे, बहुत अच्छा आनंद आया था। AC चल रही थी, पंखे चल रहे थे बस में, बहुत अच्छा था। और ये एडमिट कार्ड जो होता है कंडक्टर, ये कंडक्टर एक एडमिट कार्ड वहाँ पर ले लेता है। जितने भी आप बदलोगे वहाँ पर, क्या बोलते हैं, बस, जितनी बसें बदलोगे उतने एडमिट कार्ड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप सेंटर पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये बात वहीं तक थी कि जितने भी स्थानों पर जाएंगे, जितने भी स्थानों पर बस बदलेंगे, वहाँ पर विशेष रूप से आपको एक एडमिट कार्ड जमा करना होगा। किसको? बस कंडक्टर को। तो वो आपको एक पर्ची बना करके देगा जिस पर 0 फीस लिखी होगी, ठीक।
फैशन में बहुत लोग जो बेल्ट वेल्ट लगा करके जाते हैं, ये बेल्ट आपको वहीं पर निकाल देना है चमड़े का। वहाँ पर अगर निकालोगे, सेंटर के अंदर निकालोगे तो हो सकता है कि बेल्ट खो भी जाए। तो इस कारण से आपको ये विशेष ध्यान देना है कि बेल्ट जो आपके साथ में हो, बाहर ही आपको बेल्ट निकाल देना है, ठीक है। बेल्ट आपको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद में फिर मशीन से चेकअप होगा। मशीन से चेकअप इस बार, अभी तक इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन इस बार कान वान में इसे लगा करके चेक करते हैं कि कान के अंदर तो कुछ नहीं घुसेड़ रखा है। और ये बाएं, ये सब जो होता है कॉलर वाला, कॉलर ऐसे उतरवा कर ऐसे देखते हैं, कॉलर ऐसे खड़ा करो कॉलर। फिर उसके बाद में बाँह वहाँ जो बटोरे रहते हैं उसको खुलवाते हैं, अगर इसमें भी हो तो इसको भी खुलवाते हैं। जूता मोजा, जो जूता मोजा पहन करके जाते हैं, जूता मोजा भी उतरवा लेते हैं। इस बार बहुत लगा है आपकी परीक्षाओं को नकल विहीन करवाने के लिए, तो आपको विशेष ध्यान देना है। अंदर जब काफ़ी छानबीन के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद, जब पुलिस प्रशासन की से अनुमति मिल जाने के बाद में जब आप सेंटर के अंदर प्रवेश करेंगे, मेन गेट के अंदर कक्षाओं में जाने के लिए, तो आपको विशेष ध्यान देना है। वहाँ पर जो टीचर बैठे रहेंगे, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज हों, आपको क्या करना है पता है? आपको स्कैनिंग करवा लेना है। जब आप स्कैनिंग करवाएंगे तो ये जो स्टिकर लगा हुआ दिख रहा है, इस तरह से स्टिकर लगाएंगे। जब स्टिकर लगाएंगे तो आपको तो इससे प्रमाणित होगा कि आपका स्कैनिंग हो गया। अगर स्कैनिंग आप नहीं करवाते हैं तो फिर आपका पेपर देने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर आपकी परीक्षाएँ जो भी होंगी, फिर रिजल्ट नहीं आएगा, काफ़ी समस्याएँ होंगी। और हाँ, जो लड़कियाँ लड़कियों के लिए विशेष रूप से, जो लड़कियाँ इस पर विशेष रूप से धागा बांधती हैं, जो नाक में कील उल पहनती हैं और जो कान वान में कुछ लगाती हैं, ये सब बाला वाला क्या बोलते हैं, जो भी हो, ये सब चीज़ें उतार करके उनको जाना है। क्योंकि हमने वहाँ पर पुलिस को देखा है, पुलिस सब उतरवा दे रही थी। ये जो गले में पहने थे उसको भी, हाँ, केवल जो सुहागन जो स्त्रियां हैं, जो नवविवाहित स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं नवविवाहित, उनको इस बार मंगलसूत्र की छूट दी गई है। वो मंगलसूत्र पहन करके जा सकते हैं, क्योंकि वो उनका सुहाग माना जाता है। ये हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र डोर मानी जाती है, इसलिए इस बार उनको कोई बैन नहीं है इस पर। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि सेंटर के अंदर पेंसिल लेकर के चले जाएंगे, टिक उक लगा देंगे आखिरी में, तो भूल मत करना, पेंसिल वेंसिल लेकर के मत जाना। वहाँ पर कोई अलाउ नहीं है, पेंसिल रबर कटर किसी भी प्रकार की कोई भी अलाउ नहीं है। सिर्फ आपके पास कुछ जाएगा तो आपका आधार कार्ड जा सकता है, एक फ़ोटो जाएगा आपका हाफ वाला, और आपका साथ में एडमिट कार्ड जाएगा। जब आप एडमिट कार्ड सब कुछ मिल जाएगा तो आपको क्या करना है पता है? आपको इस प्रकार से अभी दिखा रहे हैं, हाँ, ये पेपर मिलेगा, एक ये मिलेगी और एक OMR सीट जिसको बोलते हैं, OMR सीट मिलेगी। तो OMR सीट पर भी फिलअप करना है। उसके बाद में इस पर अपना नाम लिखना है। जैसे इस पर नाम लिखा था, इस पर हमने अमरचंद्र यादव लिख दिया है। इस पर रोल नंबर लिखा था, रोल नंबर हमने अंकों में भरना है, तो हिंदी डिजिट में भरना, ठीक है। इंग्लिश डिजिट में भी भर सकते हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन एक एक डिजिट करके भरना। जैसे 12 लिखा है तो उसको 12 मत लिख देना, 1 2 इस प्रकार से लिखना। और इसके साथ साथ फिर इसमें लिखा है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यानी खुद आप जो हैं, आप खुद को फिर से हस्ताक्षर करना है, 2 बार आपको हस्ताक्षर करना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर भूल करके भी अपने हस्ताक्षर मत कर देना। यहाँ पर जो जिसकी आपके रूम में गाड़ी लगी होगी, यहाँ पर वही लोग हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। हाँ, अब पेपर जब कहा जाएगा तभी आप खोलेंगे। 10:50 सॉरी गलती से कह रही है, 9:50 पर आपको पेपर मिलेगा। 10 पर आपको ये सील खोलनी है, ठीक है। ये सील लगी है, ये देखिए, इसको ऐसे चिपका रहता है। जब आप सील खोलेंगे तो आपको MR सीट से इसी तरह पेपर मिलेगा। मिला करके ये देखिए, इसमें कितने पेज का होता है? ये 24 पेज का पेपर होता है, ठीक है। ये देखिए, इसमें मैथ, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट रहते हैं। आपको हड़बड़ाहट नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, और आपको विशेष ध्यान देना है। इसमें -0.5 मार्किंग रहती है। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इसमें माइनस पॉइंट नहीं रहता है, इसमें आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको 100+ क्वेश्चन करके आना है। ये मत सोचना कि अगर गलत हो गया तो हम क्या करेंगे, माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग
एक थोड़ा सा नाम मात्र का है, तो इससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को बगैर डरे पूरी निर्भीकता के साथ आपको करना है। ये समझिए कि हम अपने घर पर बैठे हैं, अपने कॉलेज में बैठे हैं, किसी भी प्रकार का आप डिप्रेशन लेकर के मत बैठिएगा कि क्या होगा, यहाँ के टीचर क्या कहेंगे, ये क्या होंगे, वो क्या होंगे। किसी भी प्रकार की अगर असुविधा होती है तो आप वहाँ के जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें फिलअप क्या करना है, इसमें भरना क्या है, तो आप उनसे पूछिए, वो आपको एक बार नहीं वो 10 बार बताएंगे। तो ये गलती आपको विशेष रूप से नहीं करना है, ठीक है। और अदर भी अगर कुछ आपको अन्य भी जानकारियाँ लेना है, अभी भी अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो हमारे पर्सनल फ़ोन नंबर 9198542135 हिंदी में 91 98 54 21 35 पर कॉल करके या एसएमएस करके हमसे सीधे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और ऐसे ही सभी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, सभी ज़रूरी समाचार पाने के लिए, सभी ज़रूरी इंडिकेशन पाने के लिए, सभी ज़रूरी नोटिफिकेशन पाने के लिए, हर एक जो वैकेंसी आती हैं सरकारी, हर एक की नोटिफिकेशन पाने के लिए, हर एक की जानकारी पाने के लिए आप सभी वॉइस ऑफ अवध 2.0 यानी ये हमारा प्राइवेट पर्सनल चैनल है, आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 23 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जो भी परीक्षार्थी यूपी पुलिस के अभ्यर्थी पेपर देने जा रहे हैं, उनको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप पुलिस बन करके, एक जनरक्षक बन करके अपने उत्तर प्रदेश की रक्षा करें, उत्तर प्रदेश की सेवा करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।